अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कि जो मसल हैं वो किस तरह से कंट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअली ये जो है ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या थ्योरी, इसको हक्सले एएफ या फिर जो ना हक्सले एच ई ने इसे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो एक्चुअली ये जो ना मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, प्रेजेंट में हाल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस वजह से जो ना यही जो ना मैकेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ना इसे स्टडी किया जा रहा है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में या थ्योरी में उन्होंने ये कहा है कि जब मसल्स है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ भी होता है, स्ट्रेंथ शॉर्ट्स भी होता है, यानी लेंथन्स भी होता है, छोटा यानी बड़ा होता रहता है। तो ये किसकी वजह से होता है, मायोफैब्रल्स की वजह से होता है। अब वो मायोफैब्रल फिलामेंट्स मौजूद कहाँ होते हैं, ठीक है, वो जो ना एक्चुअली सॉरी एक दूसरे के ऊपर वो क्या होती रहती हैं, क्रॉस ओवर यानी क्रॉस हो यानी आगे पीछे होती रहती हैं, ठीक है। तो वो जो ना एक दूसरे के ऊपर क्या होती रहती हैं, स्लाइड्स होती रहती हैं। तो और जैसे वो स्लाइड होती हैं उनकी लेंथ में कोई तब्दीली नहीं आता, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए क्या होता है कि एक्टिन, क्योंकि दो फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान में अटैचमेंट के लिए कोई ना तो कुछ चीज़ होना चाहिए। तो वो अटैचमेंट के लिए क्या होता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिज होता है जो उनके दरमियान में क्या होता है, अटैच होता है। तो इस तरह से क्या होता है, अब देखो अटैच होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है। तो एटीपी जैसे एटीपी की ब्रेकडाउन होगी तो वो जो है ना मसल्स में एनर्जी आ जाएगी, और सॉरी जो मायोसिन हेड है उसमें एनर्जी आ जाएगी और वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा। तो ये जो है ना आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म बता देते हैं, ठीक है, कि ये देखो कि ये सॉरी मैं दूसरा पेन यूज़ कर लूँ। तो अब इस साइड पे देखें, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है, और इस साइड पे देखें, ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये देखें कि ये आपको ये यहाँ आपको उन्होंने शो किया है कि ये दो सार्कोमेयर हैं और ये इसके दरमियान में, ठीक है, ये देखें ये इन्होंने शो करवाया आई बैंड है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बैंड है। और ये जो सेंटर वाला रीजन है, ये वाले ये दोनों ये क्या होते हैं, जी लाइन होते हैं, ठीक है। और ये जो इसे देख रहे हो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। तो होता यूँ है कि यहाँ से मैं नीचे वाली स्लाइड से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर से। तो ये इधर से ऐसे नीचे की तरफ यानी आपस में अंदर की तरफ क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जो है ना मज़ीद एक एक यानी जो एक ही एक्टिन और थिन फिलामेंट की मूवमेंट है उसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ना आपस में क्या होते हैं, अपने अंदर की तरफ क्या होते हैं यानी कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, यानी फिर क्या होते हैं, यानी ऐसे रिलैक्स होते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये देखें ये फुल कंट्रैक्ट फॉर्म में आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि ये जो है ना दोनों यानी सॉरी ये जो सार्कोमेयर है, सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों यूनिट की बात कर लो। ये दोनों यूनिट्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ जो ना हरकत करते हैं, ठीक है, सिकुड़ते हैं, ऐसे समझो। तो अब देखो ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। अब ये मायोसिन हेड है, ठीक है। अब होता क्या है कि, ठीक है, ये जो मायोसिन हेड है ये एक्चुअली किसके साथ इसने अटैच होना होता है, इस साथ अटैच होना होता है। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे ये कैसे अटैच होता है। तो अब इसके लिए एक्चुअली चंद चीज़ें चाहिए, ठीक है। वो चंद चीज़ें यूँ हैं कि, ठीक है, कि ये ऐसा समझो ये हमारा ऑपरेटस है, किसी जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज़ें चाहिए तो हमारा जो ना ये ऑपरेटस है। तो यहाँ समझ लो ये वो ऑपरेटस है जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में इन्वॉल्व होता है, या स्लाइडिंग फिलामेंट मसल्स की स्लाइडिंग में इन्वॉल्व होता है। कैल्शियम मैन होता है, ठीक है, मायोसिन चाहिए होता है, ऐसा समझो एटीपी चाहिए होता है, और एक्टिन, ये जो ना ऐसा समझो यही क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो अब इसमें होता यूँ है कि जो एटीपी है ना, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, एडीपी में, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करना होता है इस स्मार्ट हेड को, ठीक है, वो जाके क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो होता है जब भी हमारे यानी साइटोसोल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोसोल में कैल्शियम आयंस की कमी होती है, तो मायोसिन जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है, मायोसिन या जितने भी वो हैं वो नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे लाई पड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मायोसिन हेड जो ना ये हाईली एनर्जी इन हाई पोटेंशियल में होता है। अब वो इस वजह से कि जो इसमें एटीपी होता है, ठीक है, एटीपी, ठीक है, उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस के दौरान में जो एनर्जी यानी रिलीज़ होता है वो एनर्जी इसी के पास होता है, मायोसिन हेड के पास होता है। तो फिर क्या होता है कि इसका क्या काम होता है कि ये एक्टिव साइट्स यानी जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसे, ठीक है, कि ये हाई एनर्जी फॉर्म में होता है, ये देखें, ठीक है, ये हाई एनर्जी फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, इस एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ क्रॉस ब्रिजेस बनाता है, ठीक है, तो क्रॉस ब्रिजेस बनाता है। उसके बाद जो ना अब हमारे पास जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम आयंस चाहिए होता है, ठीक है। अब वो कैल्शियम आयंस एक्चुअली नर्व इम्पल्स जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, मसल्स के पास जाता है, ठीक है, नर्व जब यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी मसल्स टू नर्व कंटेक्शन है, तो वहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो मसल की तरफ जब जाता है तो वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, एसिटाइल कोलाइन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एटीपी जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम गेट्स जब ओपन होंगे, ठीक है, मसल्स है वो डिहाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो इससे नर्व इम्पल्स जाएगा, ठीक है, मैसेज जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टी ट्यूब्यूल्स को। वही टी ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, फिर कैल्शियम रिलीज़ करेंगे। तो कैल्शियम जैसे आके रिलीज़ होगा तो अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको इधर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ये तो वो क्रॉस ब्रिजेस बनी है, ठीक है, किसके दरमियान में बनती हैं कि मायोसिन हेड और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान में। तो अब ये बनती कैसे हैं, तो देखो कैल्शियम आयंस वो आए यहाँ से, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनके साथ ये बाइंड होते हैं। जैसे बाइंड होते हैं जो ट्रोपोमाइसिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेंडिंग साइड को कवर किया हुआ है इसने। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या क्या करते हैं, हट जाएंगे, यानी बेंडिंग साइड्स जो है वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है, एक्टिव हो जाएंगी। तो मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, तो ये देखो कैल्शियम आयंस बेंड ना, ठीक है, ये देखो, तो ये जो एक्टिव साइट्स हैं ये इधर से आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये एक्टिव साइट्स क्या हो गए हैं, एक्सपोज्ड हो गए हैं, ठीक है। अब ये एक्टिन जो ये मायोसिन हेड आपको नज़र आ रहे हैं, यही हेड क्या करते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो मायोसिन अब जैसे मायोसिन क्या करता है, एक्टिव साइट ओपन हो गई है, मायोसिन हेड क्या करता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, उठकर जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं उनके दरमियान में क्या करता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो जैसे क्रॉस ब्रिज बनाएगा, ठीक है, मसल्स क्या करेगा, इस साइड में मैंने शायद आपको दिखाया हो, ठीक है, कि ये जो ना ये जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनती हैं तो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, जो मायोसिन हेड मसल्स को इस तरफ ऐसे यूँ खींचती हैं, ठीक है, यानी अंदर की तरफ जो है ना इस एक्टिन मॉलिक्यूल्स को खींचती हैं। तो यहाँ पे देख लें वही है कि कन्फर्मेशनल चेंज आया मायोसिन हेड के दरमियान में, ठीक है, पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। तो ये जो मसल है, ठीक है, ये जो ना इसको इधर करता है, ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट है उसे अंदर की तरफ जो ना धकेल देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें जो हमारे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आपको पता है एक न्यू साइकिल के लिए न्यू एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। अब वही एटीपी क्या करता है, एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद अब इससे यूँ होता है कि जो इंट्रैक्शन या बॉन्ड्स, ऐसे समझो बॉन्ड है, ठीक है, जो बेंडिंग साइड के दरमियान, बेंडिंग साइड पर मौजूद थे एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मायोसिन हेड होता है वो एक्टिन फिलामेंट से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब वही जो एक्टिन यानी जो मायोसिन हेड है वो एक नए प्रोसेस के लिए क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रेडी हो जाता है। ये देखो वही जो न्यू एटीपी इसके साथ हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको यानी इसके हेड्स को
हेड्स या बेंडिंग साइड के दरमियान में जो कनेक्शन है उसे क्या करेगा, वीक करेगा। तो एटीपी यानी ये मायोसाइट फिर इस तरफ यानी अब इस तरफ क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। तो ये देखो वही इस तरफ उसने मूवमेंट शो करवाई। अब ये जो ना एक नए रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कि अब नया रिएक्शन क्या हो सकता है, इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब नए रिएक्शन के लिए दोबारा न्यू एटीपी चाहिए होता है। वही न्यू एटीपी अब उसकी हाइड्रोलाइज हुई है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हुई है। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अब इसमें एनर्जी आगे क्या करेगा, मज़ीद जो ना मसल को आगे और एक्टिन फिलामेंट को आगे स्लाइड करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये उस वक्त तक कैरी रहेगा जब कैल्शियम आयंस की मिकदार क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब एक कैल्शियम आयंस एक ट्रोपोनिन आयन को क्या करता है, कवर करता है या रिलीज़ करता है। तो टोटल कितने होती हैं, 7 एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है, मैंने ये सॉरी 1 कैल्शियम आयंस क्या करता है, रिलीजेस 1 ट्रोपोनिन। ठीक है, तो एक अब हमने आगे देखा भी, पीछे देखा भी था कि एक कैल्शियम आयंस एक ट्रोपोनिन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो जिसके टोटल कितनी यानी बेंडिंग साइट्स होती हैं, एक एक्टिव मॉलिक्यूल पर 7 एक्टिव साइट्स होती हैं। और आपको पता है कि ये जो ऑल मायोसिन मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव सिमल्टेनियसली बट सिक्वेंशली लाइक ओज। ठीक है, अच्छा आपने कभी देखा है, ठीक है, वो जो कश्ती छोटी बोट होती है उसको कैसे जो ना हम आगे पीछे यानी उनके जो लकड़ियों की तरह एक मोटे से लकड़ी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, मुझे नाम भूल गया उनका। तो हम पानी में उन्हें जो ना आगे पीछे करते हैं, तो इससे जो ना हमारी जो बोट है वो आगे की तरफ चलती है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, और इससे जो ना यानी पानी को इससे यूँ होता है कि पानी को पीछे की तरफ धकेलना और ख़ुद आगे की तरफ जाना। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स को जो ना पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, ख़ुद आगे की तरफ जा रहे हैं। तो वही हमने बात की थी कि जब साइटोसोल में कैल्शियम आयंस क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो बैंडिंग साइट्स क्या हो जाती हैं, दोबारा कवर हो जाती हैं। ठीक है, कम होगा तो बैंडिंग साइट्स जो ना ट्रोपोमाइसिन के ज़रिए वो दोबारा कवर हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको उसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि ये देखें, ये जो एटीपी है, ठीक है, सॉरी ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स है इस पर क्या ये जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल अपनी ट्रोपोनिन और ट्रोपोसिन जो ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि पहले शुरू में हमने दिखाया था। तो वही जो ना एटीपी जब दोबारा आएगा तो ये रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, तो हाँ, अब वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो हमने कहा था कि एनर्जी चाहिए होता है मसल्स के लिए। अब वो देखो ये एटीपी था ना, ये एटीपी इसकी ब्रेकडाउन होगी। देखो ये एटीपी की ब्रेकडाउन हुई और इसने बेंडिंग साइड के साथ अटैच हुआ है। तो ये फिर क्या करेगा, अब इसने मसल्स को इधर की तरफ खींच लिया। फिर न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आएगा, इसके साथ अटैच होगा और अटैच होकर क्या करेगा, जो ना मसल्स को दोबारा पीछे की तरफ खींचेगा। ठीक है, उसे इस तरफ खींचेगा। तो अगर हम समराइज़ करें अपने टॉपिक को, हमने ये कहा था कि मायोसिन हेड क्या होती हैं, उनको एटीपी चाहिए होता है, एटीपी स्प्लिट होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, ओरिएंटेटेड होते हैं, मतलब ये कि इस वर्ड मूव करते हैं और जो एक्टिन फिलामेंट्स है उसे इधर खींचते हैं। ठीक है, सॉरी मैं कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, उसे क्या कर लेते हैं, इस तरफ खींच लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो ना अब जो एनर्जी है उसने तो ख़त्म हो गया, एनर्जी तो ख़त्म हो गया होता है। ठीक है, इस फॉर्म में उन्होंने इधर उसको खींच लिया, धकेल दिया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज भी बन गया उनके दरमियान में। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बना और उसने क्या किया, उसे इधर धकेला है। तो यहाँ भी यही प्रोसेस शो हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो ना यहाँ मायोसिन हेड रोटेट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ साइक्रोमेयर। तो ये जो मायोसिन हेड है ये इस तरफ रोटेट होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। अब इस हेड ने दोबारा जो ना क्या होना होता है, रिलीज़ होना होता है। तो मायोसिन हेड्स के साथ फिर क्या होगी, एटीपी बैंड होगी। जैसे एटीपी बैंड होगी उस मायोसिन हेड को इधर की तरफ खींचेगी, वो अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो ना ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये क्या है, दोबारा जो ना एक न्यू साइकिल के लिए क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये कंट्रैक्शन उस वक्त तक जारी रहेगी जब एटीपी की कंसंट्रेशन मौजूद होगी और साथ साथ में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सार्कोप्लाज्म या उसके साइटोसोल में क्या होगी, कैल्शियम आयंस की मिकदार हाई होगी। एक छोटा सा कंडीशन है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस अब ये एक्चुअली यूँ होता है कि डिक्रीज़ यानी
एटीपी जब डिक्रीज़ होता है तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, स्टॉप वर्किंग, ठीक है। जन मसल स्टॉप हो जाते हैं, काम करना छोड़ जाते हैं, क्योंकि एटीपी चाहिए होता है ना, जो उनको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने में हेल्पफुल होता है। तो डेथ जब होती है तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज़ फ्री हो जाते हैं, तो वो क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होता है उनको कंट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। बाज़ औक़ात मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, जब इंसान जो है ना वफ़ात पा जाता है तो उसका जो माउथ होता है वो ओपन हो जाता है। अब अगर आप उसे दोबारा बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि एटीपी नहीं है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में कमी हो गई है, तो इस वजह से उसका जो माउथ है वो क्लोज़ नहीं हो रहा होता, क्योंकि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिगर मोर्टिस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इनमें से कोई छोटा सा क्वेश्चन है या बड़ा सा क्वेश्चन है तो आप जो है ना क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।